हेलो, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव हिंदू इंटर कॉलेज जमानिया से आज कक्षा 11 के लिए रेडियो टेलीविज़न तकनीक के बारे में मैं चैप्टर यांत्रिक तरंगों की चाल तरंगों की चाल के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, ध्वनि चलती है, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम क्या है? हवा। तो माध्यम में ध्वनि का संचरण तरंगों के द्वारा होता है। ध्वनि तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंगें, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगें। माध्यम में ध्वनि की तरंगों की चाल केवल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, न कि तरंगों की आवृत्ति, आयाम तथा आकृति पर। प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि तरंगों की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी के समानुपाती तथा माध्यम के जड़त्व अर्थात इनर्शिया के विलोमानुपाती होती है। क्या होती है? तरंगों की चाल माध्यम के प्रत्यास्थता के समानुपाती तथा माध्यम के जड़त्व के विलोमानुपाती होती है। इसे सर्वप्रथम न्यूटन ने सिद्ध किया कि यांत्रिक तरंगों की चाल स्मॉल v माध्यम की प्रत्यास्थता कैपिटल E तथा जड़त्व स्मॉल d के बीच उन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया। वह सूत्र है स्मॉल v इक्वल टू करणी में कैपिटल E अपान स्मॉल d। ध्वनि की चाल का यह व्यापक सूत्र है। इसकी सहायता से ठोस, द्रव तथा गैस में ध्वनि की चाल ज्ञात की जा सकती है। अब आइए इधर देखिए, गैसों में ध्वनि की चाल का सूत्र। गैसीय माध्यम में प्रत्यास्थता गुणांक को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल B कहते हैं तथा यह दो प्रकार की होती है। पहला है समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक और दूसरा रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। न्यूटन का विचार था कि जब गैसीय माध्यम में ध्वनि चलती है तो ध्वनि तरंगों के कारण होने वाले संपीड़न तथा विरलन धीरे धीरे होते हैं तथा माध्यम का ताप नहीं बदलता। इस प्रकार न्यूटन ने गैसों में ध्वनि संचरण को एक समतापीय प्रक्रिया माना। इसलिए न्यूटन ने समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि गैस की प्रारंभिक दाब कैपिटल P के बराबर होती है, उन्होंने अपने सूत्र में ध्वनि के वेग के लिए स्मॉल v इक्वल टू करणी में कैपिटल B अपान स्मॉल d इक्वल टू करणी में कैपिटल P अपान स्मॉल d। इसलिए चूँकि कैपिटल B इक्वल टू कैपिटल P वायु में ध्वनि की चाल की गणना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु के लिए घनत्व स्मॉल d इक्वल टू 1.293 किलोग्राम प्रति मीटर घन, वायु का दाब कैपिटल P बराबर 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
तो न्यूटन के सूत्र के अनुसार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल स्मॉल v इक्वल टू करंडी में ब्रैकेट में 1.013 गुणे 10⁵ बटा में 1.293 इक्वल टू 280 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या है, ध्वनि का मानक चाल जो है 320 मीटर प्रति सेकंड माना गया, 332 मीटर प्रति सेकंड माना गया है। इस प्रकार यहाँ पर न्यूटन का नियम गलत होता है, परंतु इस नियम को लाप्लास नामक वैज्ञानिक ने संशोधित किया। लाप्लास के संशोधन में देखिए, लाप्लास ने बताया कि जब गैसीय माध्यम में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं तब तरंगों के कारण उत्पन्न संपीड़न तथा विरलन बहुत ही शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं, जिससे माध्यम का ताप परिवर्तित हो जाता है, परंतु गैस की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसलिए गैसों में ध्वनि का संचरण एक रुद्धोष्म प्रक्रिया है, जिसे न्यूटन ने समतापीय माना था। इस प्रकार न्यूटन के सूत्र में समतापीय प्रत्यास्था के स्थान पर रुद्धोष्म प्रत्यास्था, जो गैस के प्रारंभिक ताप P तथा गामा के गुणनफल के बराबर होती है। इस प्रकार लाप्लास के अनुसार वायु में ध्वनि की चाल का सूत्र स्मॉल v बराबर करंडी में गामा P बटा में स्मॉल d। चाल की गणना के लिए वायु में गामा बराबर 1.41 रखने पर v बराबर करंडी में 1.41 गुणे 1.013 गुणे 10⁵ बटा में 1.293 बराबर करंडी बंद बराबर 332.5 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार लाप्लास के संशोधन से वायु में ध्वनि की चाल मानक चाल के ध्वनि की चाल के बराबर आता है। अतः लाप्लास का संशोधन ठीक है। इस प्रकार गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्मॉल v इक्वल टू करंडी में गामा p बटा में d है। धन्यवाद।